नमस्कार। कैसे हैं आप सब? सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम विजय कुमार, वीके ट्रेनिंग कंसल्टेंसी मुंबई से हूँ। पिछले 20-22 साल का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का, जो स्पेशली ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ लाइफ इंश्योरेंस LIC के लिए। LIC एजेंट्स, डेवलपमेंट रिसर्च, CLIs। 20-22 साल का एक सफर ऐसा है कि बहुत सारे एजेंट्स को MDRT, COT, TOT तक लेके जा चुका हूँ। मेरा प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स पे काम ज्यादा रहता है, तो आज आपको एक स्पेशली काम करना क्यों है उसके ऊपर थोड़ा सा प्रोसेस के लिए मैंने मीटिंग रखी। क्या होता है कि रोज काम करते हैं आप, मतलब 2 कॉल किए, 3 कॉल किए, 4 कॉल किए, 5 कॉल किए, 10 कॉल किए, लेकिन लोग है ना नॉट इंटरेस्टेड बोलते हैं। हमें थोड़ा सा डर लगता है कि नहीं यार, लोग तो मना कर रहे हैं, मुझे क्या करूं मैं। डर चीज किसका लगता है मालूम है? लोग मना कर रहे हैं मुझे। आप काम करने से डरते नहीं है, लेकिन लोग जब मना करते हैं ना, तब आपको डर लगता है कि नहीं यार, लोग मना कर रहे हैं, जाने दे, कोई टेंशन नहीं। कैसा होता है जब आप काम करने की कोशिश करते हैं? सर गुड मॉर्निंग, मेरा नाम विजय, मैं LIC से बात कर रहा हूँ सर, तो लोग नॉट इंटरेस्टेड करके बोलते हैं आपको। तो वहां पे थोड़ा सा डर लगता है कि नहीं यार, लोग तो मना कर रहे हैं। अपना बिजनेस अगर सक्सेसफुल करना है तो मना तो सुनना पड़ेगा ना, क्योंकि अपना काम है बीमा समझाना। जब आप बीमा समझाएंगे, प्रेजेंटेशन देंगे, तभी तो पॉलिसी क्लोज होगी। क्योंकि क्या है, जितना प्रेजेंटेशन ज्यादा देंगे उतना प्रेजेंटेशन क्लोज हो सकता है। क्योंकि बीमा आग्रह का विषय वस्तु है, इंश्योरेंस इज ऑफ सब्जेक्ट ऑफ सॉलिसिटर। समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन लोग मानते नहीं है, मना कर देते, लेने से इनकार कर देते हैं। जितनी ज्यादा पब्लिसिटी करेंगे, जितना ज्यादा लोगों से मुलाकात करेंगे, तब पॉलिसी आपकी जा सकती है ना। लोगों को क्या लगता है कि नहीं यार, ये LIC कुछ काम का नहीं है, LIC अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए होनी चाहिए। पर आप ये सोचते हैं कि नहीं यार सर, मैं बहुत काम करता हूँ लेकिन होता नहीं। प्रॉब्लम आपका भी नहीं है। जैसे कि आप मार्केट में उतरते हो, उतरने के बाद सुबह मान लीजिए 9-10 बजे आप अपना काम शुरू करते हो। काम शुरू करने के बाद एक आध रिन्यूअल का कॉल हो गया, उसके बाद फिर रिवाइवल रहता है, फिर लोन का सबमिशन रहता है, कुछ ना कुछ तो सर्विसिंग रिलेटेड काम आता है। फिर नया NB का काम करने के लिए बहुत तकलीफ आती है। हर महीने को 1 तारीख को एक रिन्यूअल लिस्ट आती है, उस रिन्यूअल लिस्ट पे काम करते हैं, क्योंकि आपको 5 साल, 10 साल, 15 साल हुए। तो आप ये सोचते हैं कि यार रिन्यूअल को भी कलेक्ट करना जरूरी है। काम तो अपना है रिन्यूअल कलेक्ट करने का, लेकिन क्या होता है, उसके चक्कर में नया बिजनेस नहीं हो पाता है। अभी कोई नया एजेंट है, तो पुराने वाले एजेंट उसको डरा के रखते हैं थोड़ा सा, यार मार्केट बहुत टाइट चल रहा है, मार्केट बहुत टाइट चल रहा है। मार्केट टाइट नहीं है, हम टाइट है। मार्केट में बिजनेस आज भी है। अगर मार्केट में बिजनेस नहीं रहता था LIC को, तो LIC आज दुनिया में नंबर 1 नहीं होता था। मैं हमेशा बात करता हूँ, LIC जितना देता है ना, उससे ज्यादा कोई दे नहीं सकता है। अगर आप अब LIC के लिए जितना ज्यादा योगदान करोगे उतना ज्यादा, क्योंकि मेरे गुरुजी एक बात कहते हैं, आप जिस प्रोफेशन के साथ काम करते हो उसके साथ प्यार करना सीख लो, वो प्रोफेशन भर भर के पैसा देगा आपको, भर भर के सब कुछ मिलेगा। और LIC पॉलिसी समझाने से बिकती है। आप बोलेंगे मैं व्हाट्सएप पे मार्केटिंग करूं, लोग मुझे आके मिलेंगे, बात करेंगे, सोचेंगे, नहीं। LIC का पॉलिसी समझाने के लिए उनके घर पे जाके समझाना पड़ेगा, सर ये 10 लाख का समय छोड़ आपके परिवार के लिए कितना अच्छा फायदेमंद है। कल कुछ हो जाए तो ये 10 लाख का समय छोड़ आपके नॉमिनी के लिए जो है वो एक सपोर्टिंग का काम करेगा। अगर कुछ नहीं होता है तो मैच्योरिटी पे आपको पैसा मिलेगा। लोगों को लगता है कि 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके मुझे 9 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, मुझे रिटर्न मिल सकता है। लेकिन वो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 9 करोड़ अगर पाना चाहते हुए, तो उसमें तो रिस्क लगेगा ना बाबा। क्योंकि शेयर मार्केट में अगर पैसा लगाओगे तो वो तो राम भरोसे है। अगर कल मार्केट अच्छा चला तो आपको पैसा है नहीं है, क्योंकि उसमें भी सोचना पड़ता है, उसमें भी एजुकेशन लेना पड़ता है, कौन सा शेयर कब जाएगा, कितना जाएगा, जा रहा है ऊपर नीचे आ रहा है, सब स्टडी करने के बाद होता है। ऐसे ही एक दिन में नहीं होता है उसके लिए भी। आप अगर सोचते हैं म्यूचुअल फंड अच्छा है, म्यूचुअल फंड में मुझे बहुत ही पैसा मिलेगा, म्यूचुअल फंड सही है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन वो सिलेक्टेड पॉइंट्स पे काम कर सकता है, क्योंकि वो लिक्विडिटी ऑप्शन है। मैं पहले फैमिली सिक्योरिटी की बात करता हूँ, इंश्योरेंस की बात करता हूँ। क्यों? इंश्योरेंस अगर आपके पास बढ़ के है, मान लीजिए आप महीने का 1 लाख रुपए इनकम कमा रहे, 50,000 इनकम कमा रहे, और अगर 1,50,000 अगर इनकम आपकी हो रही है, 50,000, 1 लाख इनकम अगर आपकी हो रही है, तो नो टेंशन सर, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जब आपने 1 लाख रुपए महीने की इनकम है और आपने उतना अमाउंट का इंश्योरेंस करके रखा है, जब अगर मान लीजिए कल कुछ हो जाए,
तो उतना ही 1 लाख रुपए का अमाउंट आपके घर वालों को रिपीटेडली आ सकता है, रिवर्ट हो सकता है। तो आप कोई भी इन्वेस्टमेंट में रिस्क ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एलआईसी में अगर एलआईसी है आपका उतने अमाउंट का, कि मान लीजिए 2 करोड़ का इंश्योरेंस करके रखा है, तो टेंशन नहीं है, क्योंकि क्या है, जितना इनकम हो रहा है महीने का उतना रिप्लेस हो सकता है, तो कोई टेंशन नहीं है। अभी मुझे एजेंट्स पूछते हैं कि सर कितना अमाउंट का इंश्योरेंस होना चाहिए जब उसने पॉलिसी लेनी है या पॉलिसी समझानी है। उतना अमाउंट का इंश्योरेंस करवा दो जितना कल अगर कुछ हो जाए तो उतना इनकम रिप्लेस हो जाए। वो एचएलवी निकाल के समझाना है, रिटायरमेंट वैल्यू समझाना नहीं, वो चीज के लिए मैं बिलीव नहीं करता। मैं बिलीव करता हूँ, लेकिन क्यों, वो थोड़ा सा टेक्निकल है। क्यों टेक्निकल जाता है? क्योंकि कैलकुलेशन करना पड़ता है। सिंपल फंडा है, अगर आपका महीने का इनकम 25,000 है, 25,000 यू हैव सैलरी, तो अगर कल कुछ हो जाए तो 25,000 घर वालों को मिलना चाहिए, उतना अमाउंट का इंश्योरेंस होना चाहिए। पेंशन के बारे में बोला जाता है, सर पेंशन नहीं चाहिए, रिटायरमेंट का क्या जरूरत है। एक छोटा सा किस्सा बताओ आपको। पेंशन का जरूरत आज की जनरेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि कल का भरोसा किसी का नहीं है, ना आपका है, ना मेरा है, ना कस्टमर का है। तो आप ये सोचते हैं कि सर नहीं लेना तो पड़ेगा। पेंशन करने से क्या होगा? बुढ़ापे में अगर 10,000 का मिनिमम पेंशन भी ना मिले तो आपका इनकम कमा के क्या फायदा है सर? आपको लगेगा कि मेरा बेटा मेरी बेटी आपको संभालेगा। मैं मना नहीं करता, संस्कार अच्छे दिए, बेटा और बेटी आपको संभालेंगे ही, उनका कर्तव्य है। लेकिन क्या होता है, बहुत सारे ऐसे किस्से सुनने के लिए मिलते हैं कि नहीं बेटा तो, दो बेटे बड़े अफसर होने के बाद भी माँ बाप वृद्धाश्रम में निकाल रहे हैं। बेटा डॉक्टर है, बहुत बड़ा सर्जन है, पूरे इंडिया में नामांकित है, लेकिन उसके माँ बाप वृद्धाश्रम में है। एक वृद्धाश्रम है मेरे यहाँ पे, वहां पे मैं जाता हूँ हर महीने में। उसकी फीस है 10,000 रुपये महीने की। 10,000 महीने की फी है उसकी। मतलब साल का 1,20,000 अगर आपके अकाउंट में है, तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप किसी भी वृद्धाश्रम में जाके आराम से रह सकते हैं जब तक जिंदगी चले तब तक। तो उतने अमाउंट का तो पेंशन प्लान लेना जरूरी है ना आपने। आपको क्या लगता है कि आपको पेंशन आपका बेटा बेटी संभालेगा? सर गारंटी कल का कुछ नहीं दे सकता मैं। हाँ, 2000 साल के पहले 1999 का जो पहला वाला जनरेशन था वो डिफरेंट था। वो माँ बाप आज भी उनके घर पे है, लेकिन उसके बाद वाला जनरेशन चेंज हुआ है बहुत। और इसके आगे वाला जनरेशन का तो बात ही नहीं कर सकते। तो वो तो सीधा बैठ जाते हैं कैलकुलेटर लेके, सीधा सर आपका तो पॉलिसी मुझे रिटर्न रेट बहुत कम दे रहा है, और रिटर्न पे बात करता है, रिटर्न पे बात। मेरा LIC 2,500 टाइम्स रिटर्न देता है, आपको मालूम है? 2,500 टाइम्स रिटर्न देता है मेरा LIC। गारंटी के साथ 100 रुपीज स्टैंप पे लिख के देता हूँ। आपको मालूम है? आप क्या समझते हैं कि मेरा LIC रिटर्न नहीं देता है? मेरा LIC बहुत ज्यादा रिटर्न देता है, आपसे सबसे ज्यादा रिटर्न देता है। म्यूचुअल फंड में जितना रिटर्न नहीं दे सकते ना, उतना देता है, लेकिन कंडीशन है उसके लिए। LIC क्यों निकालना है? LIC आपके परिवार के खर्चों के लिए निकालना है। LIC क्यों करना है? LIC आपके परिवार को संभाल सकता है, इसके लिए करना है। और सबसे बड़ी बात बताओ आपको, मार्केट में जो भी इंश्योरेंस कंपनीज है सब निकल जाएगी, सारे इंश्योरेंस एडवाइजर निकल जाएंगे, लेकिन LIC एजेंट ऐसा आइटम है, एक ऐसा व्यक्ति है जो मार्केट में 10 से 15 साल, 20 साल, 25 साल आपको छोड़ते नहीं, 35-35, 40-40 साल जिंदगी के निकालने वाले लोग आज इंडस्ट्री में है। और वह अपने पुराने कस्टमर्स को आज भी सर्विसिंग दे रहे हैं। क्यों दे रहे? क्योंकि आज तक वो है और उन्होंने मार्केट में अच्छा नाम दिया है। लेकिन लोग बोलते हैं सर बहुत LIC हो गया मेरा, कितना हो गया भाई? उतना होना चाहिए जितना कल कुछ हो जाता है तो। काम करने से होगा, नहीं करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप सोचते हैं कि नहीं यार सर मैं काम कर रहा हूँ, आ रहा है बिजनेस, हो जाएगा सर, होगा, डिसाइड करूंगा, देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे, करता हूँ, कुछ नहीं, करना तो पड़ेगा बाबा। क्योंकि सक्सेसफुल बनने के लिए, बिजनेस को अच्छा लेवल पे लेके जाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। अभी आप सोचते हैं कि सर MDRT करो, MDRT करो, MDRT एक ऐसा डिग्री है जो इंश्योरेंस एडवाइजर को चाहिए ही चाहिए। तो मजा है जिंदगी जीने का। अगर आपको लगेगा नहीं यार मैं सोचता हूँ करता हूँ, MDRT क्या है, MDRT आज का है, नहीं, MDRT एक ऐसा रिकॉग्नाइजेशन है जो आपकी सारी डिग्री है, ऐसा जो आपके पूरे बिजनेस को टर्न कर देता है, चेंज कर देता है। सर बहुत कोशिश कर ली MDRT के लिए, लेकिन आज तक हुआ नहीं सर। बहुत ट्राई कर लिया सर MDRT करने का, लेकिन होता नहीं है सर। कोशिश करते हो, क्योंकि जनवरी में शुरुआत करते हैं MDRT करने का।
जनवरी के लिए स्टार्टअप कर दिया, मतलब लास्ट ईयर अभी मान लीजिए 31 दिसंबर को डिसाइड कर लिया, नहीं कल तो काम पे लगूंगा इमीडिएट करने के लिए। जनवरी में अच्छा प्रीमियम किया, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख का प्रीमियम लाया। उसके बाद फरवरी में अच्छा आया, मार्च में अच्छा आया। लेकिन जैसे ही वैकेशन आ जाता है ना अप्रैल में, फिर बिजनेस थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टार्ट हो जाता है, फिर बिजनेस डाउन होता है। फिर मई महीने में वैकेशन होता है, फिर जून महीने में बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, फिर जुलाई में बहुत तेज बारिश रहती है। उसके बाद अगस्त महीने में सर त्योहारों का सीजन स्टार्ट हो गया। फिर सितंबर में गणपति भगवान का सीजन है, 15 दिन तो उसमें ही चले जाते हैं। उसके बाद पितृपक्ष चालू हो गया, पितृपक्ष के बाद क्या होगा सर, नवरात्रि आएगी, फिर उसके बाद दिवाली आएगी, दिवाली के बाद फिर बात पर सोचेंगे सर अगले साल करूंगा। आप करने के लिए डरते नहीं है, लेकिन जब कोई सिचुएशन आ जाती है तब आपको डर लगता है। लोग मना करते आपको डर लगता है। मैं आपको चैलेंज के साथ बताता हूँ, आप अगर रोज काम करेंगे आपको बिजनेस आएगा। अगर आप ये सोच के चलेंगे नहीं यार मेरे को बिजनेस नहीं आ रहा है, नहीं आएगा। पॉजिटिव सोच हमेशा रखने से आपको उसमें उतरने से काम होता है। कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलीषु कदाचन है, कर्म पे विश्वास करो, फल की चिंता मत करो, काम करते जाओ, रिजल्ट आएगा। क्योंकि आज ये डिसाइड करके चलो कि नहीं यार सर मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है, मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है, मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है, नहीं। क्योंकि एक दिन में रिजल्ट नहीं आता है। जब मेरे मेरे करियर की शुरुआत की थी, मैं मार्केटिंग में नहीं आना चाहता था। जब मैंने मेरे करियर की शुरुआत की तो मुझे पहली बार किसी ने बोला मार्केटिंग करेगा, बोला नहीं करने का नहीं है, बोला कुछ भी छोटा मोटा जॉब दे देना, 8 घंटे का ड्यूटी दे देना चलेगा। लेकिन भगवान ने शायद मेरे लिए मार्केटिंग और मार्केटिंग ही रखा था, कौन जाने क्या होगा। तो जब मैंने शुरुआत की, मैं एक सर्विस इंजीनियर करके जॉब पे लगा, जब मेरी सैलरी 2500 थी। और जब मैंने काम की शुरुआत की तो मैंने तीसरे दिन सेल किया। तो मेरे एमडी को लगा यार तू तीसरे दिन सेल कर सकता है, शायद तू मार्केटिंग कर सकता है। तो फिर 2 महीने के बाद उसने मुझे डिसाइड किया कि तू एक बार उतर के देख, हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। मेरा पहला इंसेंटिव था 8,500 का। दूसरा इंसेंटिव मैंने कमाया 16,000 का। तीसरा इंसेंटिव मुझे मिला 30,000 का। फिर उसके बाद जो गाड़ी चली, आज तक रुका नहीं। लेकिन एक बात बताओ फतेह की, मैं जब मार्केट में उतरा ना पहली बार, तो मुझे उन्होंने बोला एक चीज बोली है, जितना तुझे बोल रहा हूं, उतना ही तू काम कर, उसके ऊपर मत सोचना। तुझे मैंने 20 कॉल किए करने के लिए बोले, तो तुझे 20 कॉल करने हैं। तुझे अगर मैंने बोला है कि 20 लोगों से मुलाकात करनी है, रोज की 20 कॉल और 20 लोगों से मुलाकात, और 20 लोगों से ही टेक्स्ट मैसेज पे बात करनी है तुझे, मैसेज भेजना है, कुछ ना कुछ एक एडवर्टाइजिंग भेजना है तुझे। और उसी फंडे पे जाके बात करके उनसे, टेलीफोन पे बात करके, अपॉइंटमेंट लेके उनसे जाके मुलाकात करके समझाना है। 3 महीना जिंदगी के लगे मुझे सक्सेस होने के लिए। लोग मना कर देते थे, मेरा चेहरा फेस देखने के बाद बोलते थे नहीं करने का है। मार्केटिंग में नया था ना मैं, बात करने का तमीज नहीं था, लोगों से मुलाकात करने का नहीं। लेकिन 3 महीना मैंने बहुत मुश्किल से रहा। मैं हमेशा बोलता था सर रिजल्ट नहीं आ रहा, बोले तू रिजल्ट के पीछे मत भाग, तू करते जा। बोला सर 1 महीना हो गया, कमाए पगार कुछ नहीं है, ज्यादा कमाई नहीं हुआ है। नहीं तू करते जा, तू करते जा। जब चौथे महीने में आया, तो आज 20-22 साल हो गए। जब भी उनके सामने जाके खड़ा होता हूँ ना, बोले साला तू आज भी है, तो तब भी छोड़ा नहीं था हमको, आज भी नहीं छोड़ेगा। आज भी उनके जबान पे मेरा नाम है। बोला साला तू सुबह 8 बजे जगाता था, कस्टमर आज भी मिलते हैं, 55,000 प्लस कस्टमर हुए हैं मेरे। सोचो, ये कारवां ऐसे ही नहीं बढ़ा, तो रोज कॉलिंग करने का आज ऐसा हैबिट है, दिन के 100 कॉल हो जाते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हैबिट तैयार करो, लाइफ स्टाइल तैयार करो जो जिंदगी बना देती है। तो एक चैलेंजिंग टास्क कर दे चलो, अगर आप तैयार हो तो। चैलेंजिंग टास्क क्या है मालूम है? सिंपल सा फंडा है। मैं 3 पॉइंट बताता हूँ। एक तो 13 टाइम्स मनी बैक पे बात कर लो। सर गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम विजय, मैं एलआईसी से बात कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम विजय, मैं एलआईसी से बात कर रहा हूँ। सर एलआईसी में 13 टाइम्स मनी बैक स्कीम है, जिसके अंदर आपको 13 बार पैसा मनी बैक रिटर्न आएगा। सिर्फ दिन का 100 रुपये जमा करना है। कितना? दिन का 100 रुपया। सर 5th ईयर, 10th ईयर, 15th ईयर, सर 20,000 मिलेगा। सर 16, 16, 17, 18, 19, 16, 17, 18, 19 आपको 53,000 मिलेगा। 20th ईयर पे आपको 1,50,000 मिलेगा। उसके बाद सर 21, 22, 23, 24, 24 तक, 21, 22, 23, 24, 21, 22, 23, 24 को आपको 80,000 मिलेगा, 80,000।
और 25th ईयर पे 6 लाख मिलेगा सर। बाकी आपकी इच्छा सर, करना है तो देख लीजिए, एक बार आके मिलके समझा देता हूँ। वो बोलेगा नहीं मेरे को इंटरेस्ट नहीं। सर इंटरेस्ट आपको होना चाहिए, क्योंकि ऐसा प्लान आज तक हुआ नहीं। इसमें अप्रोक्सीमेटली सर कम से कम 1 लाख 1.5 लाख एजेंट्स ने इसके अंदर काम किया हुआ है, और पूरे इंडिया में धमाका मचा रहा है। बाकी इच्छा आपकी है, आपको सोचना है सर, बस इतना बात करना है। मिला तो मिला, नहीं तो नहीं। और कितना कॉल करना है मालूम है? सिर्फ 100 कॉल करके देखना, ये पहला पॉइंट है। 100 कॉल करके देखना, क्या रिजल्ट आता है आप बता देंगे मुझे, खुद होके मुझे बता देंगे। मेरा नंबर भी नोट कर लेना, 9137246631। 9137246631, ये मेरा मोबाइल नंबर है। आपको थोड़ा सा जानकारी देता हूँ, मेरा नंबर भी आपको नोट कर लेना, 9137246631 पे। ओके। दूसरा चैप्टर है सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम विजय है। एलआईसी में कौन बनेगा करोड़पति स्कीम आया है। एलआईसी में कौन बनेगा करोड़पति स्कीम आया है। आपको करोड़पति बनना है सर। वो बोलेगा क्या होता है? सर आपको कुछ हो गया तो 1 करोड़ आपके नॉमिनी को मिलेगा, नहीं कुछ हुआ तो 1 करोड़ मैच्योरिटी पे मिलेगा। बाकी आपकी इच्छा सर। सोचो सर, करने का रहेगा तो बता दीजिए मुझे। बस इतना, सेकंड वाला सेंटेंस। आप ये दिमाग में लगा के मत चलो कि कौन सा प्लान है, क्या प्लान है क्या नहीं है, उसके बारे में मत सोचो। विजय कुमार आपके लिए बैठा है, टेंशन मत लेना। लेकिन रिपोर्ट देखने के बाद ही आपको डिटेल मिलेगा। मेरे क्लियर बता देता हूं। अगर आपने 100 कॉल किया, 100 कॉल का मुझे, आप मान लीजिए आपने नोटबुक बनाई है, आप इस ऐसा नोटबुक पे आपने लिखा है कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन कस्टमर का नाम लिखा है। और फेक मत करना। अब बहुत सारे एजेंट बोलेगा सर मेरे को प्लान डिटेल चाहिए तो मैं फेक कॉल करके समझा देता हूँ, नहीं। वो मेरे लिए कुछ लेन देन नहीं है उससे। कॉम्बिनेशन इजी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कोई फायदा नहीं है, लेकिन नुकसान आपका है। अगर आज मेरे साथ गलत आपने मैसेज दे दिया कि नहीं यार ऐसे ही नाम लिख के देता हूँ, 100 नंबर, 100 नाम लिख के देता हूँ, विजय कुमार को क्या समझ में आएगा मैंने कॉलिंग किया कि नहीं किया। लेकिन मेरे लिए नहीं है भगवान से डरना। भगवान कर्म का फल अच्छा देता है। मैं कर्मण्यवादी का रास्ते में फल शुक्र, ये जो बात कर रहा हूँ मैं, मेरे बचपन से ही इसको याद करते आ रहा हूँ। मेरी मम्मी एक चीज सिखाई है मुझे, कि तू कर्म करते जा, फल का चिंता मत करना, तेरा काम है समझाना, तो समझाते जा। और आज भी इतने लोगों को मैं समझाते जाता हूँ। मैं ये नहीं सोचता कि ये लोग मुझे, मेरा ट्रेनिंग ज्वाइन करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये लोग मेरे पास आएंगे कि नहीं आएंगे। किधर भी मैंने फुल डे का सेशन लिया, पार्ट हाफ डे का सेशन लिया, मैं ये नहीं सोचता कि लोग दोबारा आएंगे कि नहीं आएंगे। लोग दोबारा खुद होके बुलाते हैं कि नहीं विजय कुमार एक बार दोबारा आपका टाइमिंग चाहिए मुझे। मैंने ऑफलाइन सेशन अभी एक पिछले 6 महीने से क्लोज है मेरे, क्योंकि मेरा फैमिली इशू की वजह से। लेकिन जब बुलाते तो दिल खाम के बुलाते, सर बोले दोबारा आपका वैसे ही पुराना वाला सेशन होना चाहिए। अभी भी देखो मैं 23rd को हैदराबाद जा रहा, अगर आप मेरा रिकॉर्ड आपके पास, अगर मेरा ये, आप मेरे साथ बैठे हो, जिसमें कोई अगर हैदराबाद से है तो यू कैन ज्वाइन द हैदराबाद। 23rd को फुल डे का सेशन है, 10 से 5, होटल सेंट्रल पार्क में, पूरा दिन। सोचो अगर ऑनलाइन में इतना पावरफुल हो तो आपके पास फिजिकल में कैसे रहूंगा मैं। क्लियर बताता हूँ जो भी है। उसके बाद 18 तारीख को, अभी सबसे बड़ा चीज क्या मालूम है, तीसरा एक पॉइंट बताता हूँ आपको। सीधा कॉल, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो आप, अच्छे हो? ठीक है सर, अच्छा हो आप? कोई दिक्कत नहीं सर। सर स्पेशली फोन इसके लिए किया था कि आपको तो मालूम रहेगा 2006 के बाद पेंशन स्कीम अवेलेबल नहीं है कोई भी कंपनी का। आप अगर बोलेंगे एनपीएस में आप इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन रिटर्न रेट का गारंटी नहीं है। मेरी एलआईसी ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। अगर आपको हर महीना 50,000 एलआईसी से बाय डिफॉल्ट आपके अकाउंट में आएगा, कैसे लगेगा सर? 50,000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, 30,000 हो, 25,000 हो, तो उसको समझाने के लिए मुझे 10 मिनट आपके साथ मुलाकात करनी है। तो आ जाओ, आपके साथ मुलाकात करके समझा देता हूँ। वो बोलेगा मेरे को पेंशन में इंटरेस्ट नहीं। सर पेंशन में आज इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जब अगर बुढ़ापे में आपको जाना पड़ा वृद्धाश्रम, तो उसके लिए तो प्रोविजन होना चाहिए। दवा खर्चे का खर्चा कौन देगा? आपको लगता है कि बेटा देगा, लेकिन बेटे पे संस्कार अगर अच्छे हैं आपके, नो डाउट अच्छे हैं, लेकिन क्यों उसको भी बर्डन देते हो? आज ही इन्वेस्टमेंट करना सीखो ना सर। बाकी इच्छा आपका है, करना नहीं करना आपके हाथ में सर। ये 3 कंटेंट पे काम कर लो, सिर्फ 100 कॉल कर लो, कोई भी एक कंटेंट पे कर लो। सिर्फ 100 कॉल कर देखना कि विजय कुमार जो बात कर रहा है वो सच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप बोलेंगे सर प्रोस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग, आप बोलेंगे सर प्रोस्पेक्ट किसको कॉल करूं? सिंपल बता देता, आपके मोबाइल में 1,000, 1,500, 2,000 का डेटा है, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 का डेटा आपके मोबाइल में अवेलेबल है। उसके साथ आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में कोई भी कॉन्टेक्ट आप सिलेक्ट कर लो और उनको कॉल करके देखना। मैं सिंपल बात कर रहा हूँ, कॉल करने का बात कर रहा हूँ। रिजल्ट आया नहीं आया उसकी बात मैंने की क्या नहीं किया, एक बार ट्रायल कर लो ना, कैसे लगता है देखते हैं। अगर आप ये YouTube पे मेरा वीडियो अपलोड होगा, अगर आप YouTube वाले भी देख रहे हैं तो मेरे नंबर पे आपको मैसेज करना है कि सर मैंने 100 कॉल किए, मेरे को ये रिजल्ट आया करके। बस रिजल्ट आया नहीं आया, जीरो भी आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। नुकसान किसका है, आपका है कि मेरा है? सिंपल बताता हूँ।
अगर आपने गलत दिया तो गलत आपका रिपोर्ट रहेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने बताया कि चलो सर मैंने कर दिया और आपको लगा कि नहीं यार सो कॉल करने से मेरे को रिजल्ट आ सकता है, और मान के चलो एक आध दो बंदे ने आपको बुलाया मिलने के लिए, विजय कुमार कहीं भाग के नहीं जाएगा, टेंशन मत लेना, इधर ही है। मेरा नंबर नोट कर लेना, दोबारा बोलता हूँ, 9137246631 पे है, ठीक है। और एक चीज सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप बोलेंगे सर मेरे पास डेटा नहीं है, डेटा नहीं है, डेटा नहीं है। तो मेरा एक 18 तारीख को, 18 जून को, ट्यूसडे को एक प्रोग्राम में लेने जा रहा हूँ, प्रोस्पेक्टिंग, स्पेशल ऑफ प्रोस्पेक्टिंग, जिसकी फीस में ले रहा हूँ, क्योंकि ये प्रोस्पेक्टिंग का जो टास्क है मेरा वो बहुत पावरफुल है। 15+ कैटेगरीज कैटेगरीज को डिस्कस करूंगा, बात कैसे करना है वो भी डिस्कस करूंगा, कैसे सिस्टम्स में काम करना है वो भी समझाऊंगा, इतना पावरफुल रहेगा ना वो। 199 उसका फी है 2 घंटे का, और उसमें भी 100 सीट लेने वाला हूँ। बाकी इच्छा आपका है, आपको सोचना है, करना रहेगा तो देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं फोर्स नहीं करता, जैसे मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ कि कस्टमर को फोर्स मत करो पॉलिसी के लिए, मैं भी आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आपकी इच्छा है। लेकिन अगर मेरे साथ जुड़ गए, मेरे साथ 55,000 एजेंट जुड़े, सोचो मैं सिर्फ उसमें से 100 सिलेक्ट करता, बाकी सोच लो क्या रहेगा। सिंपल सा है, ये 3 प्रोजेक्ट पे काम करके देख लो, आपको 100 कॉल करके रिजल्ट क्या आता है। और चैलेंज के साथ बोलता हूँ, अगर आपने 100 कॉल कर ली है और उसमें से एक आध दो भी क्लोज आपको लगा, तो उस बंदे ने आपको बुलाया है और जाके मिलना, जाके मिल के समझाना पड़ेगा पॉलिसी। दोस्तों, दिल थाम के बैठना, आने वाले दिन में आपका इम्यूनिटी डिक्लेयर होने वाला है। अगर आपने 100 कॉल किया मैंने जैसे ही बताया वैसे, और उसमें से भी एक आध दो कस्टमर ने आपको बुलाया है, बोला नहीं आके आप समझा दो पॉलिसी कैसा है, तो दिल थाम के बोल लेता हूँ, और टंकी के चोट पे बोलूंगा आपको 100% आपका ये साल में इम्यूनिटी डिक्लेयर है, बाकी इच्छा आपका है। क्योंकि मेरा एक प्रोसेस है, दिन का 30 कॉल करते हो तो आप इम्यूनिटी बनोगे, और दिन का अगर 100 कॉल करते हो तो आप सीओटी बनोगे। बाकी करना तो पड़ेगा, सिंपल है, करना तो पड़ेगा। अभी आप सोचेंगे यार सर तो बात सही कह रहे, करना तो पड़ेगा। एक बार ट्रायल करके 100 कॉल करके देख लो कैसा रिजल्ट आता है, कैसा रिजल्ट आता है। कल मैंने 90 डेज का एक एमडीआरटी प्रोग्राम चैलेंज लॉन्च किया था, जिसके तहत मैंने सिर्फ अनाउंसमेंट दिया था कि ओनली फॉर 100 सीट्स में कंडक्ट करने वाला हूँ। लेकिन आपकी जानकारी के लिए छोटा सा एक नुक्सा बता देता हूँ, छोटा सा प्रॉब्लम। बहुत सारे एजेंट्स ने मुझे फोन करके बोला सर आप सिर्फ 100 सीट मत लो, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट आपने लॉन्च किया है, इस प्रोजेक्ट में कम से कम 200 सीट्स तो आपको रखनी ही पड़ेगी। क्योंकि कल ही ऑलरेडी मैंने लॉन्च किया था, 75 सीट्स कल शुरू होने से पहले थी, और आज पूरा दिन भर में 125 सीट्स हो गया है। तो उन्होंने बोला सर आपको करना ही पड़ेगा, मैं मना नहीं कर सकता। तो इस बार इस प्रोजेक्ट में 200 सीट्स को लेने का प्लानिंग किया है मैंने। मैं हंड्रेड्स के ऊपर कोई भी प्रोजेक्ट्स में एंट्री देता नहीं हूँ, क्योंकि मैं 20 रहेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स में काम करता हूँ। और जैसे कि मैंने कहा आपसे कि आपको काम करना पड़ेगा, काम करने के लिए मैंने कहा था कि आपको चैलेंजिंग एक्टिविटी प्रोग्राम है ये मेरा। जैसे कि मैंने आपको 100 कॉल का टारगेट दिया, और आपको मैंने बोला अगर आपको 100 कॉल में से एक आध दो भी, वन और इधर 2 पर्सन आर मीट टू यू, सो 100% यूर एमडीआरटी, वही एक्शनेबल प्लानिंग प्रोग्राम में लेने जा रहा हूँ। 1 जुलाई को इसकी शुरुआत, 1 जुलाई को इसका प्रोग्राम शुरू होगा। प्रोग्राम क्या है? एक्टिविटी प्रोग्राम है। एक्टिविटी मतलब कि आपको काम करना पड़ेगा। आई वॉन्ट कंप्लीट माई इमीडिएट, दैट सिंपल, 90 डेज का चैलेंज है। 6 प्रोजेक्ट्स लूंगा जो 300 पॉलिसीज कंप्लीट करेगा, जिसके अंदर 1 जुलाई का ये प्रोजेक्ट शुरू होगा, 15 जुलाई तक एक टास्क दिया जाएगा, मतलब कितने कॉल करने, 500 कॉल करने, 1000 कॉल करने, कंप्लीट करने। उस उतने कॉल करने पे और एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा, उस प्रोजेक्ट पे आपको काम करना है, रिजल्ट के पीछे नहीं भागना है, सिर्फ काम करना है। और 15 दिन के बाद एक सेशन होगा, 1 जुलाई को एक सेशन होगा, 15 जुलाई को सेक्शन होगा, मतलब 1 जुलाई, 15 जुलाई, 1 अगस्त, 15 अगस्त, 1 सितंबर, 15 सितंबर, ऐसे 6 सेशंस का प्रोग्राम है ये। प्रोग्राम नहीं है, एक्टिविटी प्रोग्राम है, एक्टिविटी सिस्टम है। 15+ कॉन्सेप्ट भी रन कराऊंगा आपके साथ,
मतलब कौन सा कस्टमर क्या कॉन्सेप्ट पे काम कर सकता है, वो बीमा स्कूल, बीमा सोसाइटी, बीमा ग्राम भी लेने वाला हूँ। और सबसे पावरफुल जो सीओटी लास्ट ईयर एक बंदे को मैंने करवाया है, जो डॉक्टर कॉप्सूल पे काम करवा के, वो कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ यूटिलाइज करूंगा प्रोजेक्ट में। 12+ यूएसपी प्लान्स के कैलकुलेशंस पार्ट समझाऊंगा, उसके साथ वाला वाली एक्टिविटी भी करवाऊंगा। वाला वाला सिस्टम पे हम टारगेट करेंगे कि 100 वाला वाला सिस्टम्स को कैसे मुलाकात करें। और वाई नीड रिटायर विद द पेंशन कैलकुलेशंस कैसे समझाना है, पेंशन का जरूरत क्यों है वो। और 3 महीने का चैलेंजिंग टास्क प्रोग्राम है, 3 महीने का, जुलाई अगस्त सितंबर। अगर ये 3 महीने में एक्टिविटी आपकी सक्सेसफुल हो गई, रिजल्ट के पीछे नहीं, अगर रिजल्ट नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो एक्टिविटी तैयार होगी, ये जिंदगी बदल देगी आपकी। और हर 15 दिन का एक चैलेंजिंग टास्क मिलेगा आपको, हर 15 दिन का। तो 1 जुलाई, 15 जुलाई, 1 अगस्त, 15 अगस्त, 1 सितंबर, 15 सितंबर में ये अच्छी टास्क में काम होगा। 90 डे चैलेंज इम्यूनिटी का, ऐसा इसका सब्जेक्ट का टाइमिंग है। करना तो पड़ेगा। अभी आप सोचेंगे सर अगर ये मैं कर लूं तो मुझे रिजल्ट, मैं रिजल्ट का बात नहीं कर रहा, मैं रिजल्ट एक्शन करने का बात कर रहा हूँ, काम करने का बात कर रहा हूँ। रिजल्ट आएगा क्योंकि कर्म अगर अच्छा है तो फल अच्छा मिलेगा, टेंशन लेने का नहीं है। और इसका जो फीस मैंने रखा है वो ओनली 999 रखा है। अभी 100 सीट्स के लिए 999 था, लेकिन अभी 200 सीट्स के लिए 999 कर रहा हूँ, क्योंकि एक 100 का बैच एक्स्ट्रा और बढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि 125 बुकिंग्स अभी तक कंप्लीट हो चुका है। और अगर आप आज बुकिंग करते हैं इसके अंदर, तो ये आपको 999 में आपका भी सीट रिजर्व हो जाएगा। राइट नाउ मेरे साथ अभी 400+ एजेंट्स बैठे हो आप, और आपको तो करना पड़ेगा। जीपे नंबर है मेरा 9137246631, इस पे पेमेंट स्क्रीनशॉट भी भेजना है, और आपका रजिस्ट्रेशन भी करना है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक ग्रुप एक्टिविटी के लिए ऐड किया जाएगा, उसमें हर दिन एक एक्टिविटी प्रोजेक्ट दिया जाएगा। प्रोजेक्ट सेम रहेगा, सिर्फ कॉलिंग का ऊपर नीचे सिस्टम रहेगा। और ये टोटली 90 डेज चलेगा आपके साथ। और इसकी 999 फीस है। बहुत सारे एजेंट ने कहा कि सर ये आप तो ऐसा बहुत कम कॉस्ट में रखा, क्योंकि मेरी कॉस्टिंग, इसी प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग अगर देखी जाए तो कम से कम 5,000 10,000 ली जाती है। लेकिन मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि एक ऐसी एक्शनल प्लानिंग प्रोग्राम करूँ जो आपको रिजल्ट दे सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आपको इसका बुकिंग करना है। और दूसरा, ये यूट्यूब पे अपलोड होगी, अगर आपके पास यूट्यूब से मेरी ये वीडियो आपके पास पहुंचेगी, तो बिना सोचे इसको ज्वाइन करना है आपको। ये मत सोचिए कि सर रिजल्ट आएगा क्या नहीं आएगा। कर्मण्येवाधिकार रस्ते में फलेषु कदाचन, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक दिन रिजल्ट जरूर रहेगा। एमडीआरटी करने के पीछे मत दौड़ो, उसका प्रोसेस करने के पीछे बोलो। और इसका एक टेक द स्क्रीनशॉट, इसका एक, उसके बाद इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि 100 सीट्स का पेमेंट कितना है और डेट कौन से है, उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आज ही आपको डिसाइड करना कि करना तो पड़ेगा। अभी आप अगर ये कॉलिंग करेंगे, कॉलिंग करने पे रिजल्ट अगर आ गया, तो मेरा ये नंबर जो है 9137246631, इस पे एक रिपोर्ट मैसेज कर दीजिए कि सर इसका जो आप लिखेंगे कि सर 100 कॉल्स हुआ है, यहाँ पे 100 कॉल्स हुआ है, तो इसका एक फोटो कॉपी मुझे भेजना है। तो मुझे पता चलेगा कि सच में आपने काम किया। देखिए, सच्चाई आपके साथ है, मेरे साथ है। आपने काम किया नहीं किया वो मुझे भी पता नहीं, लेकिन अगर आपने किया शिद्दत से और आपको एक आध दो भी कॉल आ गया, तो चैलेंज के साथ बोल रहा कि आपका एमडीटी जरूर होगा। बाकी इच्छा आपका है, सोचना आपको है, करना तो पड़ेगा। और ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट 25 जुलाई तक, जून तक ही रहेगा। 25 जून को इसका बुकिंग में क्लोज कर दूंगा। भले वो 125 आज तक हुआ है, और भले वो 170 भी हुआ, तो भी कोई दिक्कत नहीं। 25 जून को इसका बुकिंग क्लोज होगा। अगर आज आपके पास ये वीडियो पहुंची है, और आज मेरे साथ आज मीटिंग में आप बैठे हो, तो आज इसका बुकिंग कर लीजिए। और वीडियो जिसके पास भी ये पहुंचेगी आपके पास, तो आपको आज ही बुकिंग करना है, जैसे ही सुन लिया उसे, क्योंकि बुकिंग फास्ट होता है इसका। और मेरे पास 100 ऑलरेडी एक दिन में कंप्लीट हुआ है, तो क्लियर बता देता हूँ। दूसरी चीज, आपके पास अगर ये वीडियो पहुंचेगी मेरी, तो ये मेरे यूट्यूब चैनल पे आपके पास ऑलरेडी 76 वीडियोस मैंने दिए, एक एक घंटे की है। उसको भी एक बार सुन लीजिए, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर मैं बात करता हूँ। और बहुत सारे एजेंट्स का रिजल्ट आता है, सर आपका वीडियो देखने के बाद बहुत चार्ज हो जाता हूँ। एक एजेंट ने तो कहा कि सर मैं इतना चार्जिंग हो रहा हूँ कि मुझे दिन का एक पॉलिसी आने लग गया है, क्योंकि मैं हर रोज सुबह निकलते हुए आधा घंटा आपका वीडियो सुनता हूँ, फिर मोटिवेट होता हूँ, फिर निकलता हूँ। तो मैं एक कोशिश है मेरी
क्योंकि भगवान ने एक चीज कहा है, कर्म अच्छा करो फल अच्छा मिलेगा। आपको बिजनेस में अगर आपके अकाउंट में अगर पैसा आने लग जाए और आपके परिवार में अगर खुशी आ जाए तो मुझे उसमें बहुत ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि मेरा एक ही चीज है, आपकी भलाई, आपका बिजनेस सक्सेसफुल पहुंचाना है। और एक पॉइंट बताओ आपके लिए, 500+ एजेंट्स को एमडीआरटी किया मैंने अभी तक। मेरे पास एक बार एमडीआरटी कर लेता है तो दोबारा उसको एमडीआरटी के लिए मैं लेता नहीं हूँ। उसको बोलता हूँ अगले का प्रोसेस कर ले। अगर वो बोलता है सर मुझे डबल एमडीआरटी करना है, तो ही वो मेरे साथ चैलेंजिंग काम करता है, नहीं तो फिर मैं एक्सेप्ट नहीं करता। क्योंकि डबल अगर लास्ट ईयर एमडीआरटी किया और ये साल भी एमडीआरटी करेगा तो मेरे पास नहीं, क्योंकि मैं एक ऐसा प्रोसेस सिखाता हूँ जो जिंदगी भर चलना चाहिए। और मेरी राय, सो मिस नहीं करना है। और आपके जितने भी एलआईसी एजेंट्स दोस्त है, अगर आप डेवलपमेंट सर इस है मेरे साथ अभी बैठे, और अगर आप ये वीडियो भी सुनेंगे मेरी यूट्यूब पे डेवलपमेंट सर, तो आपके टीम में से 5 या 10 एजेंट्स को इसके साथ डेफिनेटली ज्वाइन करवा के देख लीजिए कि यार सच में एक्टिविटी सच हो रही है कि नहीं हो रही है। सीएलआई है तो आपको भी अपने टीम में से बिठाना है, क्योंकि आप भी कोशिश करते हो कि एजेंट्स को दौड़ाने की, क्योंकि अपना गुरु, अपने एजेंट्स का गुरु जो है वो है डेवलपमेंट ऑफिसर और सीएसबीएस और सीएलआई, जिन्होंने हमें ये रास्ता दिखाया कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल है। तो उन डेवलपर सर जितने भी गुरुज हैं, उन सबको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने टीम को इसमें ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि एक ऐसा प्रोजेक्ट मैं देने जा रहा हूँ जो 90 डेज चैलेंजिंग रहेगा। बाकी इच्छा आपका है सर। और आपके पास ये वीडियो अगर मेरी पहुंची आज, आपके पास, सबके पास, जितने भी लोग मेरे पास बैठे हैं, तो उनके पास ऑलरेडी ग्रुप में मेरा आ जाएगा। और अगर ये ग्रुप में आती है तो आपको इसे शेयर करना है आपके ब्रांच ग्रुप में, आपके एलआईसी के ग्रुप में, तो जितना ज्यादा एजेंट्स है उनके पास ये चीज पहुंच जाए। तो आज ये स्कैनर है, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आज आपने मुझे टाइम दिया और आपके साथ शॉर्ट पीरियड के लिए मीटिंग के लिए आप आते हो। लेकिन कुछ आने के बाद में कुछ एक्टिविटी देता हो तो आपका मोटिवेशन बढ़ता है। बहुत सारे एजेंट्स कहते हैं कि सर आप ज्यादा 1 घंटा 2 घंटा, मैं भी 1 घंटा 1.5 घंटे के ऊपर ज्यादा बातें नहीं करता हूँ। क्यों? मेरा एक मानना है कि जितना शॉर्ट पीरियड्स में आप समझा सकते हो उतना समझा के हो गया, खत्म बात, टेंशन नहीं लेने का। तो ये 3 एक्टिविटी का प्रोजेक्ट आपको मैंने दिया, तो आज आपको ये इसके ऊपर काम करके देखना है। बाकी सोच आपकी है। और ये जो 90 डेज चैलेंज एमडीआईटी का जो प्रोग्राम है उसे मिस नहीं करना है। और उसके साथ मंगलवार को, ट्यूसडे को, 18 तारीख को एक प्रोस्पेक्टिंग स्पेशल और प्रोस्पेक्टिंग का ट्रस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है, उसे भी मिस नहीं करना। उसकी फीस मतलब 199 है। और ये जो प्रोजेक्ट है 90 डेज एमडीआईटी का चैलेंज, उसकी 999 है। बाकी काम तो करना पड़ेगा। तो तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा। और इस वीडियो को आप अपने जितने भी दोस्त हैं उनके पास शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि कुछ नया चीज मैं आपके साथ लेने की कोशिश कर रहा हूँ। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, शॉर्ट पीरियड सेशंस। सो हम्बल रिक्वेस्ट, इसका बुकिंग आज ही करना है, क्योंकि कल का अगर हाउसफुल हो गया तो वापस आप मत बोलिए कि सर हाउसफुल हो गया मुझे एंट्री करना है। सो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि, और हाउसफुल होगा ये गारंटी देता हूँ मैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आज ही आपका इसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। सो आई क्लोज द प्रोग्राम राइट नाउ। थैंक यू।